देखिए, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, यानी कि जैसे अपन पढ़ चुके हैं पहले, विस्थापन का जो सिद्धांत है, विस्थापन के सिद्धांत के आधार पर, यानी कि प्लेट के आधार पर विस्थापन हो रहा है। यानी कि प्लेट जो है, प्लेट का मतलब होता है कि जो स्थलीय भाग का विशाल भूभाग जो कि कठोर चट्टानों के रूप में बना होता है, तो इस तरह से उसको प्लेट कहा जाता है। प्लेट विवर्तनिकी एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो पृथ्वी के स्थल मंडल में बड़े पैमाने पर होने वाली गतिविधियों की व्याख्या को प्रस्तुत करता है। महाद्वीप, महासागर और पर्वतों के रूप में धरातलीय उच्चावच के निर्माण तथा भूकंप, ज्वालामुखी जैसी घटनाओं के भौगोलिक वातावरण की व्याख्या भी प्रस्तुत करता है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की जो ऊपरी मोटाई है वो यानी कि 80 से 100 किलोमीटर जो मोटी परत है उसे स्थल मंडल कहा जाता है। भूप्रपर्टी और भूप्रवार यानी कि जो हिस्से का भाग जो शामिल है वो कई टूटी हुई हैं जिन्हें प्लेट कहा जाता है। और ये जो प्लेट हैं वो यानी कि नीचे स्थित एस्थेनोस्फीयर के अर्ध पिघले हुए जो भाग हैं उनमें तैरते हुए पाए जाते हैं। सामान्यतः ये 10 से 40 मिलीमीटर मिमी वर्ष की गति से ये गतिशील होते हैं। हालांकि कुछ भागों के अंदर इनकी गति 160 मिलीमीटर वर्ष भी होती है। यानी कि प्लेट के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गतियाँ होती रहती हैं जिनको कहा जाता है। प्लेटों के अंतर जो होने वाली गति है उसको कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी। यानी कि प्लेटों के अंतर्गत होने वाली गति जो है वो कहलाती है प्लेट विवर्तनिकी। तो इस तरह से प्लेट जो हैं वो मध्यम और छोटी प्लेटें पाई जाती हैं जिनमें कई प्रकार की प्लेटें हैं। प्लेट जो है यानी कि पर्वत निर्माण सिद्धांत, शुरुआती 16वीं शताब्दी के अंतर विद्वानों ने अटलांटिक महासागर के जो दोनों किनारे थे उनको सामान्य चिन्ह करने के लिए यानी कि इन शब्दों का उपयोग किया गया कि विभिन्न जो क्षेत्र हैं, विभिन्न क्षेत्रों के अंतर जो होने वाली गतियां हैं उनके अंतर प्लेट विवर्तनिकी होती है। प्लेटों की 3 प्रकार की गतियाँ होती हैं जिसमें अपसारी का मतलब होता है एक प्लेट का दूसरी प्लेट से अलग होना, अविसारी एक दूसरे के ऊपर क्षेपित होना, और विनाशात्मक यानी कि इस प्रकार की जो प्लेट है वो एक दूसरे की ओर गति करती है और एक दूसरे की गति करके उसमें किसी भी दूसरे पदार्थ का निर्माण होता है जिसको अभिसारी भी कहते हैं। और तीसरी जो होती है वो होती है समांतर, यानी कि एक दूसरे के समांतर होना। समांतर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता जबकि अभिसारी में जो पदार्थों के किनारे हैं वो प्लेटों के जो किनारे हैं वो क्या होते हैं, क्षेपित होते हैं। प्लेट टेक्टोनिक स्पेनिश प्लेट टेक्टोनिक इज ए साइंटिफिक थ्योरी दैट द अर्थ आइथोस्फीयर प्रेजेंट interpretation of mountains occurring on a large scale. It also attempted explain of the contribution surface in the prom, यानी कि पृथ्वी के जो उच्चावच है, पृथ्वी के उच्चावच को वो परिभाषित करती है। of contains ocean and mountain in the geographical distribution of events such earthquake and volcano. प्लेट विवर्तनिकी जो है, प्लेट विवर्तनिकी भौतिक वितरण यानी कि पर्वतों के भौतिक वितरण, ज्वालामुखी के उद्भव और भूकंप, ज्वालामुखी आदि की उत्पत्ति को स्पष्ट करती है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है, इन प्लेट टेक्टोनिक वर्ड टेक्टोनिक डाइवरेड फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका जो प्लेट टेक्टोनिक मीनिंग टू related to contribution trim plate was first used by Canadian geologist टूजो विल्सन। यानी कि प्लेट शब्द का जो सबसे पहले उपयोग किया गया वो कैनेडियन भूगोलवेत्ता टूजो विल्सन के द्वारा किया गया, जो कि मॉर्गन बाद में जो यूज किया गया वो मॉर्गन के द्वारा किया गया और मॉर्गन के द्वारा प्लेट शब्द का उपयोग किया गया। प्लेट आउटर पार्ट ऑफ अर्थ, द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ एंड
अर्थ इज मेड अप टू विलाइंड सेक्शन ऑफ इट्स थिकनेस वेरिएस फ्रॉम 100 टू 150 किलोमीटर। यानी कि प्लेटों के बारे में जो माना जाता है, प्लेटों की जो गहराई के बारे में माना जाता है, वो ये बताया जाता है कि 100 से 150 किलोमीटर के बीच में ये प्लेटें पाई जाती हैं, जो कि विभिन्न प्रकार की डिफरेंट मूवमेंट यानी कि विभिन्न प्रकार की गतियाँ करती हैं। तो इस तरह से टूजो विल्सन ने जो ये यानी कि टूजो विल्सन के द्वारा जो काम में लाया गया वो 1967 के अंतर्गत इसको काम में लाया गया। तो इस तरह से हम ये जान सकते हैं कि प्लेट विवर्तनिकी जो है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार पर मादी पे विस्थापन भी होता है। यानी कि प्लेटें जब एक दूसरे की तरफ गति करती हैं तो एक दूसरे की तरफ जब गति करती हैं तो महासागर की तली का विस्तार होता है। वेयर टू प्लेट्स मूवमेंट अपोजिट टू ईच अदर दैट दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर मैग्मा राइज। यानी कि दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ गति करती हैं तो छेपित होती हैं, मैग्मा उत्पन्न होता है। द मोस्ट prominent landforms found of these banks are the सेंट्रल ओशियन रेडगी। यानी कि जब एक दूसरे का भाग ऊपर होता है तो कटक का भी निर्माण होता है, या अपसारी होती है तो घाटी का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से भू आकृतियों का निर्माण होता है। तो प्लेटें जो हैं, प्लेटें जब विभिन्न भागों के अंतर्गत गति करती हैं तो उनसे भिन्न भिन्न प्रकार की गतियों का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये जान सकते हैं अपन कि किस तरह से प्लेट विवर्तनिकी के माध्यम से जो स्थलीय भाग हैं उनका विस्तार होता है।